इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज थम जाएगा। आज प्रचार, माफ करिए, प्रचार थम जाएगा और 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी। बिहार में पीएम मोदी की आज 4 रैलियां हैं, जिसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। छपरा, समस्तीपुर और मोतिहारी में ये रैलियां हैं। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज प्रचार थम जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। जिन सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है, उन सीटों के लिए प्रचार जोरों पर है। एनडीए ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हो रही हैं। पीएम मोदी आज 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली छपरा में आज सुबह 10 बजे होगी। इसके बाद पीएम मोदी समस्तीपुर में 11:30 बजे और मोतिहारी में 1 बजे से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की अंतिम चुनावी रैली बगहा में दोपहर 3 बजे होगी। बता दें कि बिहार की 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए 3 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान हुआ था। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण और अंतिम चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव नतीजों का ऐलान 10 नवंबर को होगा। तरीके से जो भी सियासी रण देखने को मिल रहा है वो काफी ज्यादा रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार बिहार चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो लगातार रैलियां कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार के अलग अलग हिस्सों में 4 जनसभाएं हैं, जिनको वो संबोधित करेंगे। वो एनडीए में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इस बारे में अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता बिहार से मिथिलेश मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, लगातार बिहार में जिस तरीके से तैयारी चल रही है, काफी ज्यादा ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चुनाव में काफी ज्यादा रुचि ले रहे हैं और आज उनकी 4 रैलियां हैं। जी बिल्कुल, बिहार की सियासी राजनीति में सबसे ज्यादा अगर कद्दावर नेता के रूप में अगर जाने जाते हैं तो देश के शीर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन ही सबसे पहल माना जा रहा है। सबसे अहम बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 4 रैली है। 4 रैली में के बाद 3 तारीख का भी 2 रैली की बातें कही जा रही है। तो ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार की सियासी रंगत में खास करके एनडीए अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समर में उतार डाला है। आपको बता दें कि आज अंतिम दिन है द्वितीय चरण की। खास करके 17 जिलों का 94 सीटों पर मतदान होना है, जबकि 2,85,50,285 लोगों का वोट आज मतदान होने की बातें कही जा रही है। यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि मतदान केंद्र जितने बनाएंगे और 1468 मतदान केंद्र है, जहां पर सारे मतदाता वहां जाएंगे। 2,85,50,285 तो क्या मिथिलेश, क्या जिस तरीके से जो भी जी बिल्कुल तैयारी चल रही है, साथ ही में ये भी बात है कि क्या एनडीए को प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों का असर मिलेगा, क्योंकि जनता का जो रुख है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनडीए से अलग नजर आ रहा है। देखिए, 2015 की बातें करें या उसके पूर्व की जो भी बातें करें, जब भी सियासी रंगत की बातें होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात जरूर आती है। और आपको सीधे तौर पे कह दें कि मोदी की जो लहर है वो 2015 में देखने को मिला था, लेकिन उसी सियासी रंगत को 2020 में भी मोदी का जो लहर है उसको खास करके अब की बार भी दोहराने की प्रयास की गई है। लेकिन जिस तरीके का परिवर्तन की लहर खास करके देखी जा रही है, उसमें मोदी की लहर की जो रंगत फीका नजर आ रहा है। अभी जिस तरीके से तेजस्वी और खास करके आपके चिराग पासवान की जो रैली चल रहा है, और उसी बीच में आपका जाप के जो सुप्रीमो है उनकी जो रैली चल रही है, उन तमाम रैलियों के बीच में नरेंद्र मोदी की जो रैली होगी, उस रैली में निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि एनडीए की जो रैली है उसमें थोड़ी बहुत रंगत आपका फीका पड़ने की गुंजाइश दिखाई देता है। बिल्कुल। और मिथिलेश, ये भी बात है कि जब भी कभी चुनाव होता था
प्रधानमंत्री मोदी की बात हो या फिर जो स्टार प्रचारक टॉप में हैं जेपी नड्डा की बात की जाए या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, जब भी इनकी रैलियां होती थी, जब भी इनका संबोधन होता था, जनता काफी ज्यादा उत्साहित होती थी। लेकिन इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में थोड़ा सा रुख अलग नजर आ रहा है, थोड़ा सा रंगत भी फीकी नजर आ रही है। जैसा कि आप भी वहां पर मौजूद हैं, आपको भी वहां की हर एक कड़ी की बात समझ में आती होगी। देखिए, सबसे अहम बात है कि बिहार की जब भी सियासी रंगत लाई जाती है और खास करके राजनीति की जब भी बात होती है तो चुनावी समीकरण में सबसे ज्यादा अगर अहम रोल होता है जातिगत भूमिका दिखाई देता है। लेकिन इन तमाम बिंदुओं के बीच में भी मोदी की जो लहर होती थी वो लहर अब की बार दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखा जाए सीधे तौर पे कि खास करके अब सीधे तौर पर महागठबंधन की बातें करें या चिराग पासवान के लोजपा की बातें करें तो इन तमाम बिंदुओं के बीच में भले ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर उपस्थित है, अच्छा रैलियां करने जा रहे हैं, उन तमाम रैलियों के बीच जो शब्द आते हैं वो शब्द अब उनकी फीकापन नजर आने लगा है। अब 2015 की बातें करें जब भोजपुर के आरा में जब वो आए थे और 1.25 लाख करोड़ रुपए की पैकेज करने की बातें कहे थे और भी काफी हास्य और एक मजाकिया तरीके से जो उन्होंने किया था कि 15 लाख दे दें या 25 लाख दे दें या 1.25 करोड़ लाख दे दें, इस तरीके की बातें कह करके जिस तरीके से उन्होंने किया था और उन्होंने जब पूरा नहीं किया था उसके बाद बिहार की जो सियासी राजनीति है जहां वोटर है वो सारे वोटरों के दिमागों में बात कर चुका है कि ये सारा एक जुमला है और जुमला के तहत में ये सारी बातें कही जाती है। अभी जिस तरीके के रंगत की बातें साफ तौर पे कहें कि युवा लोगों की जो बातें होती है उसमें जहां पर तेजस्वी ने सीधे तौर पे कहा था कि कैबिनेट जब हमारे होंगे उसमें 10 लाख नौकरियां दी जाएगी, युवा काफी उत्साहित थे। उसी मामलों को लेकर के जब 19 लाख रोजगार की बातें कही गई थी तो उसमें आरोप प्रत्यारोप की दौर भी जारी रहा था। उसमें भी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि टीकाकरण दिखाई देने लगा था। अब जहां पर तेजस्वी ने सीधे तौर पे कहा था कि रोजगार देने की जब बात आती है तो उसमें सीधे तौर पे यही कहा जाता है कि पकौड़े तलने की भी बात आती है और जूते सीने की भी बात आती है, वो भी रोजगार में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल जी, मिथिलेश शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।